जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम उपस्थित है 9th क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको अर्धवार्षिक एग्जाम में होने वाले हैं वो पूछे जाने की लगभग 90% चांस है, क्योंकि इसके पहले बार भी हम देखे थे तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। उस हिसाब से इस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटिव भी आपको चीज़ें बताएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी को सोल्व करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले सवाल हमारे पास है कि चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया हो या त्रिभुज का कोणों का अनुपात दिया रहेगा 100%। ठीक है, कि अनुपात में हो तो सबसे बड़ा कोण या सबसे छोटा कोण आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। तो चतुर्भुज के 4 भुजा होते हैं और 4 कोण भी होते हैं। चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री। आप लोग ये कंप्लीट हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। यहाँ हमारे पास कोण दिया हुआ है तो हम कोण को क्या करेंगे, जो दिया हुआ है तो देखेंगे, ध्यान समझेंगे। 3 है, 4 है, 5 है और 6, सभी के सभी अनुपात है तो इसमें हम x लगा सकते हैं। सबको जोड़ेंगे, सब में x लगा करके सब में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अनुपात में x लगाएंगे तो x कट जाएगा, तो पता नहीं चलता, लेकिन मान ज्ञात करने के लिए x लगा दिया जाता है। जोड़ेंगे 6 5 11 11 और 4 11 4 15 15 3 18, ये 18x बराबर 360। x निकालेंगे 360 और बट्टा में हो जाएगा 18, 18 दूना 36 और ये 0 का 0 20 बार में कटे। x बराबर क्या है, 20 डिग्री। हमसे छोटा पूछे या बड़ा पूछे, हमसे क्या पूछा, छोटा। तो छोटा में क्या है, सबसे छोटा 3x है हमारे पास। तो छोटा की अगर बात करें तो छोटा कोण की बात करें कितना होगा, तो 3x हो जाएगा। 3 का 3 x के जगह पर 20 बैठाएंगे, 20 के 60, इसका फाइनल राइट आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। अगर आपसे पूछ देता है बड़ा कोण, सबसे बड़ा क्या है, 6x के जगह 20 बैठाते हैं, 6 दूना 12 120 डिग्री। तो हमारे पास ये पहला कंप्लीट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। बड़ा कोण या छोटा कोण पूछेगा, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि गुणनखंड, इस टाइप का सवाल आपको गुणनखंड 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या हमारे पास दिया हुआ है, तो 12x² माइनस 7x और प्लस 1 दिया हुआ है बराबर। आपको ये नहीं कह रहा कि खाली सिर्फ गुणनखंड कर देंगे। तो आप पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड में फर्स्ट और लास्ट गुना होता है। 12 गुने करेंगे, 12 आपके पास आया। अच्छा, 12 को आपको 2 भागों में बांटना है, जिसको जोड़ने से क्या आना चाहिए, माइनस में 7 आना चाहिए और गुना करने से 12। तो 7 सिंपल सी बात है, 4 और 3 में टूटेगा, या 3 4 बोले 4। लेकिन लाना हमें माइनस में दोनों है, तो माइनस में दोनों को रखेंगे तो -4 -3 -7 हो जाएगा। बस आपका बन गया। क्या देखेंगे, 12x² -4 पहले लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -4x -3x प्लस 1 बराबर का बराबर, ये छोड़ दीजिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं। हमें शून्य पूछेगा तो बराबर में 0 ले लेंगे, शून्य को नहीं पूछेगा तो नहीं छोड़ देना है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 से 4 दोनों में कट रहा, दोनों में x है तो 4 और x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4 3 12, 3 बार 12 आएगा, एक x निकल जाएगा, एक बचेगा, 4x से 4x निकलेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें x छुपा रहता है तो 1 मिल जाएगा, इसमें x नहीं है, कुछ नहीं कॉमन तो 1 लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कट गया, x भागा देंगे वही रहेगा, और माइनस प्लस माइनस 1 में x भागा देंगे, कॉमन लेंगे तो वही आपका रहेगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम यहाँ पे तो दोनों कॉलम सेम है तो दोनों को बदले लिख देना है और इसको मिला करके लिख देना है। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे आप मार देंगे। अगर आपसे मान पूछेगा तो बराबर में 0 ले लेना है, x का मान निकाल देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि लगभग 95 यानी 90% चांस है कि इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x³ -2x² -x और +2। अब इसका मान हमसे पूछा है, तो यहाँ पे आप गुणनखंड तोड़ने के लिए अधिकतम पावर आप क्या देखते होंगे, 2 द्विघात, क्योंकि 2 गुणनखंड आराम से 2 पावर के लिए निकल जाता है, लेकिन यहाँ पावर हमारे पास 3 दिया, यानी क्या हो गया, त्रिघात हुआ, इसमें 3 मान निकलते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, गुणनखंड के रूप में कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं।
क्या करेंगे तो आप यहाँ पे दिमाग लगा के देख रहे हैं कि x का पावर 3 है, x पावर 2 है, क्या दोनों में पावर 2 कॉमन मिल रहा है? यहाँ तक तो कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? तो एक्स स्क्वायर। यहाँ 3 था, हम 2 निकाल चुके, एक बचेगा माइनस का माइनस। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, निकल गया, क्या बचेगा? तो कहेंगे सर 2 बचेगा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन ले लिया जाता है। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेना है। एक में x निकालेंगे, आपका रह जाएगा वही माइनस माइनस प्लस हो गया। ये यहाँ माइनस प्लस की बात करें तो प्लस माइनस माइनस, एक में 2 कॉमन लेंगे, वही रह जाएगा। देखेंगे अगर बात करें तो दोनों ब्रैकेट सेम है, और बाहर वाला को एक मिला के लिख लेना है, और ये जो भी ब्रैकेट दोनों सेम है, दोनों बदले एक मान लिख लेना है। यहाँ भी अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या करने होंगे? तो यहाँ पे एक स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे एक है, तो क्या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक का भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक रह जाएगा एक्स माइनस 2। अब क्या, इसे मन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक प्लस में और एक क्या, तो माइनस में होते हैं, यानी x प्लस 1 एक हो जाएंगे और एक हो जाएगा x माइनस 1, और ये हमारे पास x माइनस 2। जहाँ भी ऑप्शन होगा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्या दिया हुआ? 14x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 1। फर्स्ट लास्ट गुना होगा तो 14 गुने करेंगे 14 ही रहेगा। अच्छा, 9 को 9 लाना, जोड़ने पे गुना करने पे 14 लाना है, तो 7 गुना 14 होता है। 2 गुने 7 करें या 7 गुने 2 करें, और 7 2 जोड़ेंगे तो 9 भी आ जाएगा, और तो कोई गुणनखंड इसका नहीं बन रहा। तो चलिए बस सब प्लस में है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, सब जगह प्लस हो जाएगा। तो 14x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2x और प्लस 1 का 1। दोनों में 7 का कॉमन है, 7 कॉमन ले लेंगे, दोनों में x मिला x कॉमन ले लेंगे। 7 दूना 14, 2, इसमें 2x है, x कॉमन ये x रह जाएगा। 7x है और 7x निकल गया, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे देखें इसमें 1 है तो कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे और 2x का 2x रह जाएगा, 1 में 1 निकालेंगे वही रह जाएगा। आगे चलते हैं। क्या ये दोनों कॉलम सेम है? कहेंगे बिल्कुल सेम है, और इन दोनों को बदले एक मान और एक बाहर वाला मिला करके लिख लेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपसे मान पूछेगा बराबर में 0 करेंगे, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर 0 का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें 10 क्लास के आप लोग विद्यार्थी हैं, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी यहाँ पे तैयारी कराया जाता है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। देखिए अगर हम बात करें तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है, एक है कुछ नहीं तो एक फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे, 1 गुनी 30 करेंगे, 30 आएगा। गुना करने से 30 आना चाहिए, जोड़ने घटाने से 11, तो 6 और 5 में बिल्कुल आपको देख रहे हो, 6 5 6 5 11, 6 5 30, प्लस में है कोई टेंशन नहीं है, आराम से बना लीजिएगा। अगला 5 सेमी किनारे वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, लिडो का पासा को ही घन कहा जाता है, ठीक है। अभी क्या ये घन है हमारे पास, जिसकी भुजा क्या दिया हुआ 5 दिया, यानी a का मान हमारे पास 5 दिया हुआ। अब लोग पढ़ चुके हैं कि घन का विकर्ण और घन का आयतन और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, यानी भुजा को हम a माने तो a लगा देंगे। अच्छा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा को a माने तो a का क्यूब हो जाएगा, l मानेंगे तो l का क्यूब। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या 6l स्क्वायर होता है, या l स्क्वायर बोल सकते हैं या a स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछा है? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 6a स्क्वायर हो जाएंगे, 6 का 6 एक जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 6 का 6, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 6 का 150, गुना करेंगे 6 25 30 की जरूरत में 3 6 12 3 15, यानी और सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस टाइप के आपको अगर आपसे विकर्ण पूछ दे, है ना, घन पूछ दे या विकर्ण पूछ दे, क्षेत्रफल पूछ दे, तो जो भी पूछे आप बना सकते हैं आराम से। यहाँ पे बात करें घनाभ का, तो घनाभ का आप लोग पढ़ चुके होंगे, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई होते हैं। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होते हैं। घनाभ का विकर्ण √3 × L स्क्वायर B स्क्वायर + H स्क्वायर होता है। अगला क्या दिया हुआ है?
कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, विदाउट कंफ्यूजन, ये आपको फॉर्मूला वगैरह आ सकते हैं या क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज ये हो गया कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री बनता है, उसी को हम समकोण कहते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान समझिएगा, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये आपके 90 डिग्री सामने होती है, और जो लंब पड़ता है, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाता है, लंब कहलाता है, जो नीचे है वो आपका आधार हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार को b बोलेंगे, ऊंचाई को आसपास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई को यहाँ पे p हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऊंचाई को यहाँ पे h भी रहने देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझिए कि यही ऊंचाई है। तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या, ऊंचाई लिख सकते हैं, या सिलसिलम बोल दिया जाता है। अगर बात करें कि एक अगर त्रिभुज दिया हो ऐसे ए बी सी, ठीक है, छोटी भुजा ए बी सी हो जाए, ए बी सी सपोर्टेड अगर, तो इसमें हेरोन सूत्र लगता है, और हेरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है आप लोग पढ़ चुके होंगे, जरा कमेंट कीजिए फटाफट से, रूट अंडर एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अगर बात करें एस बराबर, तो एस को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप को एस बोला जाता है। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, कहेंगे सर 3 भुजा होते हैं, कौन कौन, ए बी सी होता है। तो परिमाप यानी सबको जोड़ना रहता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज का परिमाप एस बराबर ये होता है। अगर अर्ध परिमाप रहे तो बटा में 2 लग जाएगा। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, परिमाप पूछे, या आपसे त्रिभुज में यानी संपूर्ण त्रिभुज में अगर कोण की बात करें तो याद रखेंगे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री, जिसमें 90 आपका यही हो जाता है। इन दोनों को मिला करके 90 और 90 180 डिग्री हो जाते हैं। कहाँ तक पहुंच चुके हैं, चलिए आगे देखते हैं। ए बराबर 41, बी बराबर 28, सी बराबर 15 हो तो एस का मान। अभी जो हम आपको चर्चा कर रहे थे क्या कि एस बराबर क्या होता है, इसको परिमाप बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होता है। आपको बैठा देंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाए। अगर अर्ध परिमाप पूछता तो बटा में 2 लगा देते हैं, जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। कंप्लीट है, चलिए आप तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इतना तो लगा ही सकते हैं, दिमाग की टाइप आपको पूछे नहीं जाएंगे। अगला है कि 127 डिग्री का समपूरक कोण। देखिए एक होता है पूरक कोण, और दूसरा होता है क्या, समपूरक कोण। अब ये क्या होते हैं, जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिसमें दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो। तो जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो पूरा कोण कहलाता है, जिसमें दो कोणों का योग 180 हो वो आपको संपूरक कोण कहलाता है। अब जैसे अगर 90 है तो एक कोण अगर हमारे पास थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। उसी पर से अगर हम बात करें कि अगर पूरा कोण संपूरक निकालना है तो एक कोण थीटा हो तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। कंप्लीट है। हमसे क्या दिया कि एक है 127 डिग्री का कोण, तो संपूरक कोण, तो देखिए 127 डिग्री का संपूरक कोण निकालेंगे, बात करें संपूरक कोण निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि संपूरक कोण एक दे चुका है, यानी एक दे चुका है थीटा, तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, यही ना होगा। कहेंगे जी बिल्कुल सर, तो 180 माइनस थीटा, और थीटा का स्थान में कितना हमारे पास दिया है, 127 डिग्री। चलिए घटा दीजिए, 10 में से 7 या 3 बचेगा, ये बच जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 1 में से कट गया, 53 डिग्री इसका रहेगा। कंप्लीट है। अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन पूछ दे पूरा कोण के बारे में पूछ दे तो क्या करना है कि 90 में से घटा देना, आपका पूरा कोण भी निकल जाएगा। चलिए फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई वर्षों का अनुभव भी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 8 है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड तो है लेकिन मात्र 2 ही अंक दिए हुए हैं। गुणनखंड में 3 अंक होने थे, है ना, x² फिर x यानी 4 अवच्छेद सब 3 टर्म में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, सिंपल दिया हुआ। तो आपको क्या रहता है, ऐसे सवालों में जब भी रहेगा तो आपको छोटे फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है। स्क्वायर के रूप में, जैसे x का स्क्वायर करेंगे x², लेकिन 8 का स्क्वायर किसी का नहीं होता है, तो दिमाग लगाएंगे ऐसे सवालों में। क्या कर सकते हैं, जैसे एक सवाल था, बताएं आप लोगों को कि 2x² और माइनस 18 दिया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन, समझिएगा सपोर्टेड।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या दोनों में हम 2 कॉमा ले सकते हैं, तो 2 कॉमा लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 कॉमा लेंगे तो 4 बच जाएगा। ये 2 का 2, अब इसे हमें फॉर्मूला पे लाना होगा तो हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। ये 2 का 2, और यहाँ पे देखें इसको मान में a मानेंगे तो a स्क्वायर, मान बी मानेंगे तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। x + 2 और एक हो जाएगा x - 2, यही आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे वही करेंगे, 2 कॉमा लेंगे x स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, सेम टू सेम आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, 10th क्लास के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे जो आपको एग्जाम में लगभग देखने को मिलेंगे। लगभग 90% का उम्मीद रहता है कि क्वेश्चन ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि 2/3 का यहाँ पे समपूरक बोल देगा, समकोण बोल देगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 हो या 3/4 हो या 4/6 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों को आराम से आप बना सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, समकोण लिखा है। अब हम जानते हैं कि 2/3 का 3 और समकोण यानी जिसका कोण 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। यहाँ पे क्या बढ़ेगा 90, काटेंगे 3 से, 30 बार में 30 के 90, 30 × 2 करेंगे 60, आंसर हो गया। अगर बात करें 5/6 रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण रहेगा दिया हुआ तो 90 कर देंगे, काट छाट करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, त्रिभुज के तीनों कोण इतना इतना का अनुपात में। देखिए ये सवाल यहाँ पे आप बिल्कुल आप जाने होंगे। एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण दिए हुए, क्या 2:3:4। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें x लगा लिया जाता है, 2:3:x और 4 हो गया, 4x अनुपात में लगा दी। x है कि नहीं, क्योंकि x से x सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अनुपात है तो मान ज्ञात करने के लिए लगा दिया जाता है। हमें करना क्या है, तो त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए का अनुपात है तो बड़ा कोण। हमसे पहले छोटा कोण पूछा था, इसमें बड़ा कोण या छोटा कोण भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। बताया कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री, समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए सबको जोड़ते हैं, योग होता है ना तो सबको जोड़ेंगे क्योंकि ये कोण दिए हुए हैं। तो 2x + 3x + 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9x हो गया हमारे पास, और जोड़ेंगे तो ये क्या 180। प्रश्न से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चला फटाफट से क्लियर कर रहे हैं। काटेंगे, x निकालेंगे तो 180 गुना पर भागा 90 आ जाएगा, 9 दूना 18 20, यानी x का मान क्या है 20। पूछा क्या है, तो बड़ा को। देखिए अगर बात करें हम छोटा का और बड़ा का, दोनों को हम बात कर लेते हैं। तो छोटा क्या है इसमें, तो कहेंगे सर 2x है, 2x तो 2x फिर आप 20 बैठाएंगे, 20 दूना 40 डिग्री होगा छोटा। हमसे पूछा है बड़ा, तो बड़ा सबसे क्या है 4x फिर आप 20 20 चौका 80। तो आपको बड़ा कौन पूछेगा तो 80, छोटा कौन पूछेगा तो 40। अगर पूछेगा कि बीच का कौन तो 3x, और 3x के 20 20 60 डिग्री हो जाएंगे, है ना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत फास्ट हम क्लियर करवा रहे हैं, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा कम समय में। देखिए दिया हुआ है कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इस सवाल को समझिएगा, एग्जाम में 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको दे करके जाएंगे। 9th क्लास में भी काम आता है और 10th क्लास में। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ये हमारे पास x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, और ये हमारे पास y अक्ष होता है। याद रखेंगे बिना डैक्स वाला प्लस में होता है और डैक्स वाला क्या होते हैं वो माइनस में होता है। उधर से y बिना डैक्स वाला जो होगा प्लस में, और y डैक्स वाला क्या होता है माइनस में होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो पहले भुज होता है, उसके बाद ही कोटि होता है। और भुज को क्या बोला जाता है x बोला जाता है, कोटि को y। यानी जब भी निर्देशांक लिखा जाएगा तो x के बाद y यानी x y होता है। यानी x को क्या कहा जाता है भुज कहा जाता है, और y को कोटि कहा जाता है। ये बात करें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड चतुर्थांश इसको बोल सकते हैं, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ हो गया। इसमें अगर बात करें तो पहले ई घर में अगर चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे इधर से x है, इधर से y है। तो x प्लस में y प्लस में y भी क्या होता है प्लस में। बात करें इस घर में, तो इस घर में देखेंगे तो पहले हमें x का मान लिखना है। इसमें y भी है और x डेक्स भी है, तो हमें y का नहीं पहले x का मान लिखा जाता है। तो x यहाँ पर हमारे पास डेक्स में, और डेक्स वाला मान क्या होता है माइनस में, और ये बिना डेक्स वाला इसलिए प्लस में। बात करें इसमें इस घर में तो पहले दोनों देखेंगे तो यहाँ x डेक्स भी है y डेक्स भी है। पहले किसका मान तो x का, तो x हमारे पास डेक्स में इसलिए माइनस में,
y भी हमारे पास इधर डेक्स में है तो माइनस में। इसमें अगर बात करें इस घर में देखेंगे तो y भी है और x भी है, लेकिन पहले में x का मान तो x हमारे पास बिना डेक्स में इसलिए प्लस में, और y हमारे पास डेक्स में इसलिए माइनस में। यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हुए। ठीक है, वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा आप लोग, थोड़ा हम फास्ट पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा था, -3,5। देखिए -3,5 ये आपको 6,-5 जो भी आपको सवाल रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। कैसे, ये आपको 3 और 5 से हमको नहीं लेना है, यहाँ पे है क्या, पहले माइनस है और ये 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यानी पहले माइनस बाद में प्लस। कहाँ है, पहले माइनस बाद में प्लस, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश हिंदी में रहेगा, तो समझ में आ गया। जैसे 6,5 तो पहले प्लस है और बाद में क्या है, माइनस। कहाँ पे है, तो पहले प्लस बाद माइनस, ये चतुर्थ इसका आंसर होगा। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि चतुर्थांश वाले सवाल आएंगे कि किस चतुर्थांश में है, तो आज के बाद दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ये दोनों में भी आपका काम आ जाएगा, 9th में भी और 10th में भी काम आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से देखिएगा क्या है हमारे पास। अगले सवाल देखते हैं। हमारे पास 0.6 दिया हुआ, कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। देखेंगे 0.6 है तो 0.6 को 6 पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। दशमलव बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 0 हो जाएगा। 6/10 और सिंपल कर सकते हैं तो आप काट सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 3/5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल अगर आपको देखने को मिलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि सभी के सभी सवाल हाईलाइटेड हैं, ये लगभग हर साल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और आगे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। 10th क्लास का यहाँ पे शुरू से पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में, तो आप लोग जरूर जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।